हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक जब हम लॉ करते हैं तो उसमें एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होता है और वो होता है जुवेनाइल जस्टिस। जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं या जो जुवेनाइल के साथ जो क्राइम होते हैं उससे संबंधित एक हमारा पूरा पेपर होता है कि बच्चों के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं, या फिर यदि कोई अपराध बच्चों के द्वारा कारित किया जाता है तो उनको क्या संरक्षण प्राप्त है। तो बच्चों को लेके क्या क्या न्यू इंडिया में कानून हैं और विश्व स्तर पर क्या क्या वर्क हुए हैं बच्चों को लेके, इससे संबंधित यह बुक जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए यह बेस्ट बुक है, डॉक्टर शिवशंकर की। और ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की बुक है, क्योंकि जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है बच्चों के विरुद्ध अपराध। कि जो बच्चे हैं उनकी क्या शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं, इनमें जो बाल संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर बालक कौन है। हर एक्ट में अलग अलग बालक की डेफिनेशन, किसी में 14 वर्ष मान लिया गया है, किसी में 16 वर्ष माना गया है, किसी में 18 वर्ष। तो हर एक्ट में अलग अलग बच्चों की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग डिफाइन की गई है। उसके साथ फिर जो बालक हैं उसके क्या अधिकार हैं, इसमें ये बहुत अच्छे से आप इसमें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। जो कन्वेंस होते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो कन्वेंस हुए हैं उसको लेके कई देश हैं जो इन कन्वेंशन में शामिल होते हैं, और वहाँ पे जो बात रखी जाती है फिर वो अपने देश में उन चीज़ों को लागू करते हैं कि हम अपने बच्चों को, हमारे देश के जो बालक हैं उनके लिए कैसे नए नए कानून ला के उनको हम संरक्षण कर सकते हैं और उनके लिए एक सही दिशा प्रदान कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बालक हैं यही कल देश का भविष्य हैं। यदि आज इन पे हमने ध्यान नहीं दिया तो हम भविष्य में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड अब्यूज। जो बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, चाहे वो फिजिकल हों या सेक्सुअल हो, इमोशनली हों, ये सारे बहुत सारे इसमें जो बच्चों के साथ हम देखते हैं अपराध होते हैं, इनमें सभी इनको अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो आप इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें, और आप जब इस क्षेत्र में वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे देश में जो बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या जो श्रम तस्करी के लिए जो बच्चों को बाहर ले जाते हैं और उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये बुक आप पढ़ सकते हैं, और बहुत मैंने इस बुक को पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बुक है। पॉक्सो एक्ट, जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो कि बच्चों के लिए ही खासकर ये एक्ट बना है। और इस एक्ट के बारे में लगभग जो लॉ स्टूडेंट हैं सभी अच्छे से जानते हैं। एंड चाइल्ड लेबर क्या होती है, चाइल्ड लेबर के जो एरिया हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके क्या क्या रूप हैं, ये आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें। इसके बाद जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है, जो बाल वेश्यावृत्ति होती है, छोटी छोटी बच्चियों के लिए वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है, उनके लिए ऐसे कार्यों में लगा दिया जाता है जिससे उनको शारीरिक और मानसिक क्षति होती है, उनके अधिकारों का हनन होता है। उसके बाद बालकों के संबंध में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही हमारे लिए दुखद घटना है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, चाइल्ड छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अच्छे से मिल जाएंगी। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन है और जुवेनाइल जस्टिस को लेके ये भी आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। तो यह बुक बहुत ही अच्छी है, मुझे तो इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया है। आप लोग भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को इस बुक के बारे में बता दें, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी बुक है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड स्टे कनेक्टेड। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एवरीवन।